हाय एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम दिसंबर के मंथ में आपका लव रिलेशनशिप या पार्टनरशिप डायनामिक्स देखेंगे। शुरू में मैंने 2 ऑरिकल कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, जिससे करंट जर्नी नजर आएगी। फिर 4 टैरो कार्ड्स निकाल के हम आने वाले 4 वीक्स में आपकी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट्स देखेंगे। इन चारों कार्ड्स को मैंने 4 ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई किया और फिर फाइनली मोनोलॉजी डेक से मैंने आपके लिए एक एडवाइस का कार्ड भी निकाला है। सो आपकी रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, और फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। सो एक्वेरियंस, मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी करंट जर्नी में शायद या तो आप किसी नए बंदे को मिले हैं या नई बंदी को मिले हैं जो एक दूसरे मुल्क में है, दूसरे शहर में है, ठीक है, और आपसे बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हैं या कल्चरल डिफरेंसेस है, फैमिली अपब्रिंगिंग में डिफरेंसेस हैं, एजुकेशन के डिफरेंसेस है, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपका बैकग्राउंड एक दूसरे से कम्प्लीटली जुदा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये इनकरेज किया जा रहा है कि इस तब्दीली के लिए, इन चेंजेस के लिए, इन डिफरेंसेस से घबराने के बजाय इन चेंजेस के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज ये शख्स आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग फ्यूचर लेके आ रहा है। ये शख्स आपका फ्यूचर है और ये शख्स आपके लिए कुछ लाइफ में अच्छा लेके आ रहा है, ठीक है एक्वेरियंस। अगर आप किसी से दूर हो गए, लेट्स से अगर ये उन एक्वेरियंस के लिए है जो इस वक्त किसी के साथ सेपरेशन में है, तो इसमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी मसला हो सकता है। मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, इस वजह से नहीं चल सकी। और दूसरे एक्वेरियंस जो सेपरेट हुए हैं उसकी वजह अगेन आपके आपस के डिफरेंसेस है, आपकी फैमिली का माहौल फर्क है, रेशल डिफरेंसेस, एथनिक, रिलीजियस, कोई ना कोई फैक्टर है जो आप लोगों के बीच में इतना जुदा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रही है। सो यहाँ पे भी असल में मेरे पास सेपरेशन का कार्ड है, इसीलिए मुझे कुछ एक्वेरियंस जिनके लिए मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ये मैसेज भी नजर आ रहा है। एनीवे, सो ये 2-3 सिनारियोज मैंने आपको दे दिए हैं। एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फर्स्ट वीक में मैजिशियन का मेजर आर्काना है, सो मे बी आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं या किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं। सेकेंड वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थर्ड वीक में आपका कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और फाइनली आपका कार्ड है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे काफी साइंस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है ये साइंस आपके चार्ट में या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट में। सो अब हम इन कार्ड्स को देखते हैं कि फर्स्ट वीक में नजर आ रहा है कि आप अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए एक न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आपकी दुआएं शामिल हैं, आपकी विशेज, आपकी मेहनत, आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी हीलिंग। क्योंकि सेकंड वीक में नजर आ रहा है कि यू आर इन योर पावर। आपको माजी ने बेशक गिराया, बेशक रुलाया, बेशक थकाया, लेकिन अब आप उस सब एनर्जी से आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि नाउ यू हैव सेटल्ड द डस्ट। अब आपने उस डस्ट को सेटल कर लिया जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में केओस आया हुआ था। यू आर इन योर पावर, आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं और आप अपनी खुशी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाज लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि ये पावर इसलिए भी आपको महसूस हो रही है क्योंकि कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफर आपको मिल गई है विद द मैजिशियन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोग अपने पैसे, अपने करियर, अपनी वर्क प्लेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं और आप अपनी एनर्जी में बहुत खुश हैं। आई थिंक बहुत से लोग आजकल आपको ये भी कह रहे होंगे एक्वेरियस कि आप एक ग्लो अप के साथ हैं, माने कि या आपने वेट लूज किया है या आप बहुत गुड लुकिंग हुए हैं या मे बी आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कुछ तो है एक्वेरियस जिसकी वजह से आप ग्लो अप की एनर्जी में एक लेवल अप किया है आपकी लाइफ ने। आपने माजी से बहुत कुछ सीख के उस पेन को, उस तकलीफ को ट्रांसम्यूट कर लिया और अब आप उस तकलीफ ने आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग के रास्ते पे डाल दिया है, ठीक है। थर्ड वीक में मुझे कोई अपॉलॉजी भी नजर आती हुई दिख रही है कि मतलब मे बी किसी अर्थ साइन की तरफ से आपको कोई अपॉलॉजी रिसीव हो या कोई मैसेज रिसीव हो, या फिर आप करियर में एक नई डायरेक्शन पे जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक में ये नजर आ रहा है कि 8 ऑफ कप्स, माने कि आप माजी की उस एनर्जी को मोस्ट लाइकली किसी अर्थ साइन को, किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन को आप माजी में छोड़ रहे हैं और अब आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सन भी नजर आ रहा है कॉर्नर में, या ट्रांसपेरेंट डेक है इसलिए शायद आपको इतना क्लियरली नहीं नजर आ रहा, लेकिन सन जो है वो टैरो में हैप्पीनेस को शो करता है। तो अब आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहां पे आपकी अपनी खुशी है। सो आप या तो किसी फायर साइन से दूर हो रहे हैं जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, या फिर किसी अर्थ साइन को पीछे छोड़े हैं जो कि
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वो शख्स आपके साथ शामिल होना चाहता है, आपके फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हैं बिकॉज इस शख्स ने आपको बहुत तकलीफ दी है। यहाँ पे भी जो 4 कार्ड्स नजर आ रहे हैं वो है सेपरेशन, द ग्रिम रीपर, हार्ट ब्रोकन और वेडिंग रिंग्स। कई लोगों के लिए तो बहुत क्लियर कट मैसेज है कि इस सेपरेशन से आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस हार्ट ब्रेक से आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस बिटर एंडिंग, क्योंकि इस कार्ड पे लिखा है नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और आपके कार्ड से बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अपनी लुक्स के एरिया में भी, अपने करियर के एरिया में भी आपने बहुत ग्रोथ अचीव की है और कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। और इमोशनल फुलफिलमेंट के एतबार से भी अब आप एक ऐसी रिलेशनशिप पे जा रहे हैं जहाँ पे शादी का इम्कान है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जहाँ पे एक फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है। और माजी की ये जितनी फ्लेकी एनर्जी थी, या खाली मे बी कुछ लोग खाली एक फिजिकल पैशन की खातिर किसी के साथ थे, कुछ लोग मे बी किसी के पैसे की वजह से उसके साथ थे। मैं नहीं कह रही सब एक्वेरियंस पे ये मैसेज अप्लाई करेगा, बट वो जो सुपरफिशियल एनर्जीज थी, वो ऐसी तकलीफ दी एनर्जीज को आप पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहाँ पे हैप्पीनेस है और जहाँ पे मोस्ट लाइकली शादी का इम्कान है। बिकॉज बहुत से एक्वेरियंस अब जिंदगी में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और पायदारी चाहते हैं। बिकॉज आपके साइन में से इस वक्त सैटर्न गुजर रहा है, सैटर्न ने आपको बड़ा सीरियस लेसन दिया है, बड़ा टफ लेसन दिया है सेल्फ लव के बारे में। सैटर्न ने आपको ग्लो अप भी दिया है और सैटर्न अब बहुत जल्द फरवरी मार्च में आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफा भी देते हुए जाएगा। ये एक बात लिख ले मेरी कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सैटर्न टफ लेसन तो देता है, लेकिन अगर आप ये लेसन सीखेंगे तो आपको सैटर्न की एग्जिट के बाद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी मिलेगी। ठीक है एक्वेरियंस, सो बहुत से लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि माजी के इस हार्ट ब्रेक को आप पीछे छोड़ के 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ अब आप शादी, वेडिंग, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, जॉब में भी मुझे कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो फाइनली मूनोलॉजी डेक से मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, वो है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। अच्छा, ये कार्ड कब निकलता है? ये कार्ड तब निकलता है अगर मे बी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो अभी आप थोड़े से अनश्योर हैं। मे बी जिस पार्टनर को आप शादी की निगाह से देख रहे हैं या आपकी फैमिली उसको शादी की निगाह से देख रहे हैं, मे बी आप अभी उसको नहीं जानते या उसके बारे में थोड़े से अनश्योर हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि फ्लो विद इट। देखिए यहाँ पे जो पानी की मौजें हैं, फ्लो विद इट, क्योंकि कुछ टाइम तो लगेगा इस नई रियलिटी को एम्ब्रेस करने में, इस नई रियलिटी के साथ एडजस्ट करने में और इसको एक्सेप्ट करने में। लेकिन ये बाय द टाइम, क्योंकि ये म्यूटेबल मून है और जो नेक्स्ट म्यूटेबल साइन की एनर्जी, एक तो अभी हम एक म्यूटेबल एनर्जी में है सैजिटेरियस में, जो नेक्स्ट एनर्जी आएगी वो आएगी फरवरी मार्च में ही। तो अगर अभी ये चेंज सिंक्ड इन नहीं हो रहा तो फरवरी मार्च तक मुकम्मल तौर पर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है एक्वेरियस, सो कीप डूइंग द हीलिंग, अपने हीलिंग के काम को, सेल्फ ग्रोथ के काम को, ग्लो अप को जारी रखें और प्लीज पैट योर सेल्फ ऑन द बैक। आपने एक बहुत सीरियस लेसन लर्न कर लिया और अपने आप को एक ऐसी एनर्जी के लिए तैयार कर लें जहां पे ना सिर्फ आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी मिलेगी बल्कि इमोशनल फुलफिलमेंट और मॉनेटरी अबंडेंस भी नजर आ रही है। तो आई होप ये मैसेज आपको आने वाले वीक्स में गाइड करे। मेरी अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय।